Welcome back to my YouTube channel eSiksha. Hope all of you are fine at home or you are enjoying at your home. Now previous video जो मैंने बनाए थे that was of chapter number 5 of class 10th केमिस्ट्री पोर्शन. अब ये वाला जो नया वीडियो मैं अपलोड करूँगी ये हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है विच इज़ मैटर अराउंड अस. तो ये वेरी फर्स्ट चैप्टर है एंड ईजी भी है समझने के लिए बच्चों के लिए एज क्लास 9th में एंटर होते हैं. तो वन ऑफ द ईजी चैप्टर फॉर दैम टू अंडरस्टैंड विच इज़ मैटर के ऊपर है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली स्लाइड से. तो इसमें हम समझते हैं चैप्टर मैकेनिज़्म को पहले, है ना. तो चैप्टर मैकेनिज़्म में इसमें बेसिकली स्लाइड में इंक्लूड है कि चैप्टर किस बारे में है और हम किस पोर्शन में से किस किस टॉपिक्स में से सब डिवीजन छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ेंगे. फर्स्टली मैटर क्या चीज़ है. तो मैटर है हमारा एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल, है ना. हमें पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में वो किस चीज़ की बनी है, मटेरियल की बनी है. और साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को नाम दिया मैटर कि वो किस चीज़ की बनी है. हर चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में है वो किसकी बनी है, मैटर की बनी है. तो वो मैटर कुछ भी हो सकता है, जैसे एयर वी ब्रीथ जो हम सांस ले रहे हैं जिसके लिए हम हवा यूज़ कर रहे हैं वो भी एक तरीके का मैटर है. द फूड वी ईट जो हम खाना खा रहे हैं वो भी एक मैटर का कंसिस्ट हो रखा है. स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी है, मैटर की बनी है ना. तो हम क्या कह सकते हैं हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसकी बनी हुई हैं, मैटर की बनी है. और मैटर क्या है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं. मैटर जो हमारा मटेरियल हम जिसे कह रहे हैं वो किसके बने हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के. वो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं. और एक बेसिकली इसके लिए भी बना. तो ये अगर हमारे एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं और ये चीज़ों को मिलके मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलके बने हैं तो फिर ये हमारे ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस को भी. इनके पास मास भी होगा, है ना. तो स्पेस क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम हो गया. मास क्या है, मतलब हमारा जो मेजर है एक तरीके का, जैसे हम केजीज़ में मेजर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हमारा क्या हो गया, मास हो गया. तो आई होप सबको मैटर समझ में आ गया होगा. मैटर क्या है, हर एक चीज़, मटेरियल जो हम अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं वो किसका बना हुआ है, मैटर का बना हुआ है. अब हमने कहा सराउंडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, अलग अलग तरीके की देख रहे हैं. जैसे वाटर है वो फ्लो कर रहा है, वो भी मैटर है. अब हम स्टोन्स देख रहे हैं वो एक जगह पे स्टेगनेंट हैं, स्टिफ हैं, तो वो भी मैटर है. हम हवा देख रहे हैं, परफ्यूम लगाते हैं तो एक तरीके की हवा है ना. फ़ैन से हवा ले रहे हैं तो वो भी हवा है, तो वो क्या है हमारा, वो भी मैटर है. तो हम कह सकते हैं मैटर के टाइप होते हैं ना. तो वो हमारा किस में आ गया, स्टेट्स में आ गया. तो स्टेट्स कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली दे आर ऑफ 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बाकी एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन भी है, लेकिन जो मेन है हमारे कौन से हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अभी आगे हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में. फिर आते हैं हमारी प्योरिटी. प्योरिटी जो है वो क्या है, मैटर कैसा भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है, प्योर भी हो सकता है ना. प्योर मतलब जिसमें किसी भी चीज़ की मिक्सिंग नहीं हो, है ना, प्योरिफिकेशन की नीड नहीं हो. तो प्योर सब्सटेंस 2 तरीके के आ रहे हैं हमारे, कंपाउंड और एलिमेंट. कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें फिक्स कंपोजिशन होता है ना, जिनमें मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, फिक्स कंपोजिशन होगा, वो हमारे क्या हैं, कंपाउंड हैं. जैसे कि हमारा H2O हो गया, उसमें H के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो वो एक फिक्स कंपाउंड हो गया. तो वो हमारा क्या है, फिक्स मैटर हो गया, तो वो हमारे कंपाउंड कहलाते हैं. एलिमेंट क्या है, जैसे कि सिंगल एलिमेंट्स हैं, जैसे Cu हो गया, Na हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हमारे जिनमें एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो हमारे क्या हैं, एलिमेंट हैं. तो ये जो 2 कैटेगराइजेशन, कंपाउंड और एलिमेंट, क्या होता है हमारा, सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस का होता है. अब आए हम यहाँ पे इम्प्योर मिक्सचर्स का. तो ये हमारे कौन से होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस. तो होमोजेनियस जो होते हैं उनमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली चीज़ें मिक्स हो जाती हैं आपस में, है ना. यूनिफॉर्मली मिक्स, जैसे कि हम सॉल्ट को वाटर में करें तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे अच्छे से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे. वहीं हेट्रोजेनियस है हमारा, तो हेट्रोजेनियस में क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता. जैसे हम किसको करें, हम स्टोन पार्टिकल्स या फिर सैंड पार्टिकल्स को मिक्स करें किसके अंदर, वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, तो वो यूनिफॉर्मली उसके अंदर क्या नहीं होंगे,
मिक्स नहीं होंगे, तो ये हमारे हो जाते हैं इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर्स। अब उसके बाद मैटर के चेंजेस होते हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल कौन सी है, जो कि कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ अपीयरेंस में चेंज आ रहा है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जिसके केमिकल कंपोजिशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, तो वो हमारे क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। So here is our basic chapter theory, मैटर इन आर सराउंडिंग, यहाँ से स्टार्ट होता है। वो था हमारा कंक्लूजन ऑफ चैप्टर, एंड चैप्टर में मैकेनिज्म क्या क्या चीज़ें हैं उसका फ्लो चार्ट था, है ना। विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज। अब आगे आते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर जैसे मैंने बोला कि इट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटर पार्टिकल फोर्सेज। उनकी जो स्टेट्स हैं, मतलब कि वो कैसे अपीयर हो रहे हैं, पार्टिकल जो हैं उनके कैसे अरेंज हैं, उसके बेसिस पे, उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगले जो हमारा स्लाइड है वो यही इंक्लूड करता है, इनका डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं इनका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो इनका कन्वर्जन होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो कैसे होता है ना। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट, वैसे मोस्टली इसमें से चीज़ें हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7th 8th में भी हमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं पर्पल कॉलम में, और फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस उनके एडजेसेंट में दिया हुआ है। सबसे पहले आया हमारा मास। तो मास क्या है, मैंने बताया था इट इज़ अ मेजर। तो उसके बेसिस पे सॉलिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं हमारे, लिक्विड जो हैं वो भी डेफिनेट होते हैं, और गैसेस जो होती हैं वो भी डेफिनेट होते हैं। तो तीनों में नंबर ऑफ जो मेजर होगा उनका वो क्या होगा, सेम। सॉलिड जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ एक वुडन ब्लॉक का, है ना, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है उसका मेजर होगा। लिक्विड जैसे कि मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लो, चाहे उस वाटर को किस में चेंज कर दो, एक बाउल में ले लो, उसका मेजर सेम होगा। अब आए हम गैसेस में, तो हम LPG सिलेंडर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आए हम शेप्स में, तो शेप्स क्या है, सॉलिड्स, क्योंकि मैंने बताया इनका अरेंजमेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, लार्जर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दे आर अटैच टू ईच अदर। इसके जो पार्टिकल्स, एटम्स होते हैं, तो इसीलिए इन सॉलिड्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है। नीचे इमेज भी दी हुई है मैंने एक वुडन ब्लॉक की, यू कैन सी दैट। फिर उसके बाद आए हम लिक्विड्स। लिक्विड्स पे बस शेप नहीं होता है, वो कंटेनर पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक पानी को बाउल में लो, और उसी पानी को फिर हम अगर एक ग्लास में डाल देंगे तो उसका क्या होगा, सिर्फ शेप चेंज होगा, अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आया हमारा गैसेस। गैसेस जो होती हैं वो भी कंटेनर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। जैसे हमने सिलेंडर में किया, किसी पाइप में किया, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी शेप डिसाइड होती है। फिर आया वॉल्यूम, मतलब कि कितना एरिया दे आर ऑक्यूपाइंग। तो सॉलिड्स ऑब्वियस ही बात है, दे ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। उसके बाद लिक्विड भी वॉल्यूम लेते हैं, जैसे ग्लास में लिया हमने या फिर बाउल में लिया। लेकिन गैसेस में क्या होता है, वॉल्यूम इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें क्या पार्टिकल्स कंटिन्यूस मूवमेंट पे रहते हैं, है ना। फिर आए हम कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी इज रिडक्शन इन साइज बाय प्रेशर। जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर डालें, फोर्स लगाएं, तो उसके साइज़ में क्या हो, रिडक्शन हो जाए, मतलब वो कंप्रेस, छोटा हो जाए, दबाने पे दब जाए, जैसे हम पिलो को दबाएं, है ना। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनमें पॉसिबल नहीं होता। लिक्विड्स जो होते हैं उनमें ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है, और जो हमारे गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, वो ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो एटम्स हैं वो बहुत ही लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं। फ्लूइडिटी मतलब दे कैन फ्लो और नॉट। तो सॉलिड्स ऑब्वियस ही बात है, दे कैन नॉट फ्लो। फिर हमारे आए लिक्विड्स, दे आर फ्लो। उसके बाद आए हमारे गैसेस, तो गैसेस ऑल्सो कैन फ्लो। रिजिडिटी क्या है, रिजिडिटी हमारी एक किसी कोई भी चीज़ जब बैंड नहीं हो पाए, है ना, वो हमारा टफ जो होना, तो वो हमारी रिजिडिटी होती है। तो हमारे सॉलिड्स क्या होते हैं, हाईली रिजिड होते हैं, लिक्विड्स लेस रिजिड होते हैं, और गैसेस नॉट रिजिड, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं मैंने बताया दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब आया हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब फ्यूज़ हो जाना, मतलब मिल जाना। तो सॉलिड्स ईजिली डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स काफ़ी लार्जर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं। और हमारे लिक्विड जो हैं वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती हैं, जैसे कि हम मिक्स ऑब्वियसली खाने में यूज़ करते हैं, जूसेस बनाने में यूज़ करते हैं, तो ईजिली ये दे कैन डिज़ोल्व एनीथिंग, है ना। तो ये इसीलिए एक तरीके से फास्ट डिज़ोल्वर होते हैं।
अब हमारे गैसेस तो बहुत जल्दी होते हैं, जैसे कि हम एक रूम में परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं और वो इजीली दूसरे रूम्स तक भी फ्लो होके चले जाती है, तो ये अच्छे डिफ्यूज़र होते हैं। अब आए स्पेस बिटवीन दैम, मैंने बताया था, तो सॉलिड्स जो होते हैं हमारे मोस्टली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनको एक दूसरे से डिटैच करना मुश्किल है ड्यू टू लार्जर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से इनमें दे आर क्लोजली पैक्ड, तो इसी वजह से थोड़े से इनके अंदर दूसरे पार्टिकल्स भी क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व हो सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। और जो हमारे गैसेस हैं उनके बीच में तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा स्पेस प्रोवाइडेड होता है, अवेलेबल होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स जो होती हैं हमारे सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, लिक्विड्स में स्लाइटली वीकर होती हैं और गैसेस में ना के बराबर होती हैं। अब इस स्लाइड में यू कैन हैव ए इमेजिनेशन ऑफ देयर पैकेजिंग, इंटरमॉलिक्यूल पार्टिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सॉलिड्स आप देख सकते हैं कि हाउ टाइटली दे आर पैक टू ईच अदर। ये सारे एटम्स हैं एक दूसरे से कैसे टाइटली लार्जर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फिक्स्ड हैं। जैसे हमारी जो चीज़ें स्टिफ हैं, हमारे सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सॉलिड्स के हैं। लिक्विड्स यू ऑल नो, तो इनके बीच में यू कैन सी इन कंटेनर के बीच में गैप दिख रहा है हमें, तो दूसरा और भी कोई इसके अंदर मैटर हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं। और गैसेस जो होती हैं उनमें तो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो बहुत लेस होती है, इसलिए दे आर इजीली मिक्सेबल। आई होप द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सबको क्लियर हो गया होगा। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनका डिफ्रेंशिएशन है और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबको, अपीयरेंस है वो सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नाउ वी आर मूविंग देयर, जो उनकी कैटेगराइजेशन है जिसके बेसिस पे करते हैं, उनका स्टेट ऑफ मैटर पे जो इफ़ेक्ट्स का क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है जिन चेंजेस का, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो स्लाइड है दैट इज़ ऑफ इवोपरेशन, है ना। इवोपरेशन सबको पता होगा क्या होता है, व्हाट इज़ इवोपरेशन। वाटर साइकिल पढ़ा है ना सबने, तो वाटर साइकिल में इवोपरेशन का तो सबसे मेजर रोल होता है। तो व्हाट इज़ इवोपरेशन, इवोपरेशन इज़ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। हाँ, हमारी वाटर का किस में चेंज होना, वाटर वेपर्स में चेंज होना, हम क्या कहलाता है, ये इवोपरेशन कहलाता है। जो कि हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं इवोपरेशन के एग्जांपल, जैसे कि हम अगर एक सरफेस पे वाटर को डिस्प्ले करते हैं तो वो थोड़ी देर में हमें दिखता नहीं है, वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, वो वेपर बन के चले जाता है। वेपर कैसे बन जाता है, हीट की वजह से, है ना। हीट की वजह से वो वाटर से कौन सी जगह किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने स्लाइड में भी डाला है, ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लोथ्स इज़ कॉज बाय इवोपरेशन, है ना। हम कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, तो वो सारे हम जब सुखाते हैं तो वो वेट होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें थोड़ी देर बाद सनलाइट में से एक्सपोजर से जब उठाते हैं तो वो ड्राई हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो सन हीट की वजह से क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है ना। आई होप ये क्लियर होगा इवोपरेशन क्या है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद इवोपरेशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, है ना। हमारा सबसे पहले मैंने टेम्परेचर अभी बता ही रही थी, टेम्परेचर जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारा इवोपरेशन रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा हमेशा, क्योंकि जैसे मैंने बोला हीट जब होगी तभी हमारा क्या होगा, इवोपरेशन होगा, वाटर जो है वेपर में बदलेगा। चलो हम कुकिंग से ले लेते हैं एग्जाम्पल। जब हम एक किसी बाउल में पानी गर्म करने के लिए रखेंगे तो वो थोड़ी देर बाद जब वो हीट होने लगता है तो हम देखते हैं ऊपर कुछ वाइट हमें दिखने लगता है, दैट इज़ हम जिसे भाप बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। तो मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, तो हमारा वाटर जो है वो फास्टेस्ट क्या होगा, इवोपरेट होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा वैसे ही जो रेट है इवोपरेशन का वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। अब जैसे एक ग्लास में पानी ले लो और एक सॉसर में पानी ले लो, हम दोनों को हम रख देंगे सन के एक्सपोजर में, तो हमारा पहले कौन सा पानी इवोपरेट होगा, हमारा जो किस में है, सॉसर में है, लार्जर सरफेस में है, वो वाला जो पानी है वो क्या होगा, पहले इवोपरेट होगा, ठीक है।
अब आया हमारा नेक्स्ट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाला एटमॉस्फेयर हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो वो जो हमारा रेट होगा किसका, इवॉपरेशन का, वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब विंड स्पीड, जितनी विंड स्पीड होगी उतना हमारा इवॉपरेशन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए जो इवॉपरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब ये आया हीटिंग कॉजेज़, हमारा इवॉपरेशन का प्रोसेस। अब कूलिंग, अब इसका अपोजिट कर देंगे तो कूलिंग से क्या होगा, कंडेंसेशन होता है। इस प्रोसेस का वाइस वर्सा हो जाता है। तो हमारे जो क्या होगा, वाटर हम किस में चेंज हो रहा था, वेपर में चेंज हो रहा था, हीटिंग में। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, जो वेपर हैं वो उनको अगर कूल करेंगे, लो टेम्परेचर देंगे तो वापस से किस में कंडेंस हो जाएंगी, टर्न हो जाएंगी, हमारे वाटर में चेंज हो जाएंगी। तो ये दोनों प्रोसेसेस क्या हैं, वाइस वर्सा हैं। व्हेन वी रेज द टेम्परेचर वाटर गेट इवोपरेटेड, एंड व्हेन वी डिक्रीजेज द टेम्परेचर द वाटर गेट कंडेंसेस। तो उसमें एक और बार डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। इवोपरेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वेयर एज चेंजिंग ऑफ vapors into water on decreasing temperature is condensation. I think ये clear है evaporation and condensation सारे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे characteristic of particle of matter, है ना, particles के क्या characteristic होते हैं उन बारे में। तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, मैटर इज़ एनीथिंग, जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो सारी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, वो सारी एक हमारी किसकी कंसिस्ट हैं, हमारे मैटर की कंसिस्ट हैं। तो दे ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, तो वो जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं और उनकी मेजरिंग स्केल भी होती है। अब वो हमारी, हम जो हर चीज़ हमारे सराउंडिंग में देख रहे हैं, वी कैन टच इट, वी कैन सी इट, वी कैन हियर इट, वी कैन टेस्ट इट एंड स्मेल इट टू, हम उनको फील कर सकते हैं ना। तो हम मैटर को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये हमारा फिजिकल करेक्टर हो गया किसका, मैटर का। अब ये भी मैंने नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि इट इज़ मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट सी थ्रू आइज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी इट थ्रू आइस। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स का, जिनको हम एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस बोलते हैं, उनके कंसिस्ट होते हैं हमारे मैटर, है ना। अब इनकी क्या होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आया यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, हमारे मैटर की, है ना, करेक्टरिस्टिक। अब आए पहला वाला जो है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। अब हमने पढ़ा ही था, हमने सॉलिड लिक्विड गैस जब पढ़ा, हमने देखा कि उनमें कैसे अरेंजमेंट था। तो हमने देखा कि हमारा जो वाटर था, हमारा गैस था, उनके पार्टिकल्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन था, अरेंजमेंट था, उनके बीच में क्या था, स्पेस था। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए, एक्टिविटी कर लेना कि हम जब एक ग्लास में क्या, कंटेनर में पानी लेना और उसके अंदर शुगर या सॉल्ट कुछ भी डिज़ोल्व करके देखना। सॉलिबिलिटी एक तरीके से पता होगा, सॉलिबिलिटी द कैपेसिटी ऑफ थिंग अ सॉल्वेंट टू गेट डिजॉल्व इन सॉल्यूट, या फिर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब हम मिला रहे हैं तो वो सॉलिबिलिटी होती है। तो यही एग्जाम्पल करके देखना कि हम जब भी पानी में कुछ भी डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे नींबू पानी बना रहे हो तो नींबू पानी बनाते हो, उसमें नींबू डालते हो, सॉल्ट डालते हो, शुगर डालते हो, वो ऐड करते हो, तो इट गेट डिज़ोल्व इन दैट, है ना, डिज़ोल्व हो रहा है, वो उसके अंदर सॉल्युबल है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो हमने ऐड किए वो भी मैटर था, पानी था हमारा वो भी मैटर था, आपस में जब मिलाया तो वो डिज़ोल्व हो गया। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है इसकी, करेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए परफ्यूम, या फिर जब भी हमारे घर में कुछ बन रहा होता है, किचन में बन रहा होता है, बट अगर हम किसी भी रूम में बैठे हैं तो हमारे पास उसकी स्मेल पहुंच जाती है ना। तो वो हमारे पार्टिकल्स ही तो मूव करते हुए आते हैं ना, हम मूव करते ना किचन मूव करती, लेकिन वी कैन स्मेल इट इन अनदर रूम ऑल्सो। तो वो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस में हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट में हैं। इसी वजह से वो जो हमने परफ्यूम अपने ऊपर लगाया उसकी स्मेल दूसरों तक पहुँच रही है, या फिर किसी भी चीज़ की स्मेल हमारे पास
तक आ रही है विग्रसली, तो वो इसी चीज़ को इस प्रॉपर्टी को प्रूव करता है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमारे जो पार्टिकल होते हैं उनके जो जितने भी उसके अंदर क्या होते हैं, मैटर के अंदर पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो चाहे थोड़ा कम करें, थोड़ा ज़्यादा करें, या बिल्कुल थोड़ा कम करें। जैसे हमारे सॉलिड में बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे लिक्विड में थोड़ा कम करते हैं, और गैसेस में न के बराबर करते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है इसकी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें आपस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। नाउ टिल हेयर हमारी जो इस चैप्टर की क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक, और आधा चैप्टर जो था हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा चैप्टर रह गया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अब मैं यहीं पे इसे फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज यू कैन आस्क मी। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा उसमें इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, जो कि थोड़ा से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, लेटेंट हीट रह गया है, डिफ्यूजन रह गया है, वो हम अगले चैप्टर अगले पार्ट में करेंगे। और इसके अलावा उसमें मैं क्वेश्चन सीरीज़ भी इंक्लूड करूँगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। सो प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, दिस वीडियो ऑल्सो, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट more and more. Thank you so much.